मम्मी मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ। पहाड़ों से ऊपर, बादलों में। मम्मी असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी। जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है, ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी प्लीज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़ें और घर बैठे रहें। शहर बहुत दूर है रानी, इस कछुए के साथ तो अगले साल ही पहुँचोगी। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में घुमा भी देंगे। चलो। सोनिया। हाँ जी। कल मैं और गुड्डू जा रहे हैं ग्लाइडिंग के लिए, चला है? ना घोड़े पर बैठते ही दिल धड़कने लगा था मेरा। हवाई पतंग लटकी हुई आसमान में उड़ी तो दम निकल जाएगा मेरा। ओहो, अगर आसमान पे नहीं उड़ सकती तो जमीन पर रहकर अपनी बहन को उड़ते तो देख सकती हो। आपको क्या हो गया है जी? लड़की तो घर की शोभा होती है। पढ़ाई लिखाई के बाद उसे घर गृहस्थी की बातें सिखानी चाहिए। आप तो उल्टा अपनी भांजी को लड़का बना दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जाओ, घोड़े चलाओ, ग्लाइडिंग करो। अगर यही शय देते रहे तो एक दिन पछताएंगे। मुझे फक्र है इस पे। तुमने तो मुझे बेटी दी है ना, लेकिन इस भांजी ने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू मामा जी। जाओ भाई जाओ, जरूर जाओ ग्लाइडिंग पे, मेरी तरफ से पूरी इजाजत। हरगिज नहीं, मैं ग्लाइडिंग के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी आप तो बिल्कुल बुढ़ी हो गई है। मम्मी जरा एक मिनट आप समझने की कोशिश करो। मम्मी मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ। पहाड़ों से ऊपर, बादलों में। मम्मी असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी। जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है, ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी प्लीज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जाने दो। क्या हुआ? आप इसे जान से खेलने की इजाजत दे देंगे क्या? कुछ बोलिए ना। आपको तो पता है बरसों पहले भृगु शास्त्र ने क्या कहा था। हाँ पता है। तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? इसे समझाइए ना। अरे समझाने की जरूरत तो तुम्हें है श्रीमती जी, तुम्हें है। क्या मतलब? अरे बरसों से सर फोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे भेजे में तो बात आती नहीं। तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़ें और घर बैठे रहें। लेकिन श्रीमती जी, जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो हजारों लाखों लोग यूं घर बैठे मर जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं बचा पाता तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये ज्योतिष, तुम्हारा ये भृगु शास्त्र? बात करती हो। अरे मैडम, यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग रोज पंचांग देखे बिना हवा में उड़ते हैं और सलामत वापस लौट आते हैं। हाँ मम्मी, अमेरिका वाले तो जब पहली बार चांद पर गए तो ना तो उन्होंने किसी ज्योतिषी का सहारा लिया और ना ही किसी पंचांग का। एग्जैक्टली। बस साइंस के जोर पर चांद पर चले गए और आराम से वापस लौट आए, सेफ एंड साउंड। और मम्मी मैं तो फिर सिर्फ 2-3 हजार फीट ऊपर जा रहा हूँ, जरूर लौट आऊंगा। क्यों डैडी? हाँ एग्जैक्टली, मेरी तरफ से तुझे ग्लाइडिंग पर जाने की पूरी इजाजत है। थैंक यू मम्मी डैडी। मैं अभी जाकर सलीना के साथ प्रोग्राम पक्का कर लेता हूँ कल का। और मम्मी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। ऑल द बेस्ट। सलीना सलीना। अरे जल्दी कर, देखो चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। हाँ कर रहा हूँ ना बॉस, कर रहा हूँ। सलीना। अरे वो चिड़िया जरा मेरे लिए तो रुको ना। सलीना फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलीना देखा के साथ पंगा लेने का नतीजा। लगता है सड़क सामने ही है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें लगी तो नहीं ना? देखो चिड़िया बच गई। अरे हवा में उड़ने वाली चिड़िया को कांटों में कहाँ घसीट रहा है बजनू? गुड्डू शहर बहुत दूर है रानी, इस कछुए के साथ तो अगले साल ही पहुँचोगी। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में घुमा भी देंगे। चलो
में चोट लगी यार। हाँ? हाँ? तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं पढ़ी। तो जैसे ही शहर पहुंचो वो कहानी पढ़ लेना, ओके? बाय। सलीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अरे दादा रुको, ठीक हो ना? अरे दादा मेरी जीप, मेरी तुम जीप। वापस आ गए? अरे मैं लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग कह रहे थे ना ये बेचारी पैदल कैसे जाएगी शहर? मेरी जीप दादा। वैसे भी तुम्हें घूमने का इतना शौक था तो घूमते घूमते आ जाना, ओके? बाय। तुमने तो कमाल ही कर दिया, उनकी ऐसे धुलाई की जैसे फिल्मी हीरो करते हैं। वैसे तुम्हारा फेवरेट हीरो है कौन? अरे हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई भी हीरो नहीं जो मेरे जैसा हो। जानती हो लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग सुपरमैन मुझे कहते हैं। करेक्ट। वैसे जन्म कुंडली में मेरा नाम विनीत प्रेम बहादुर है। यस। क्या हो तुम्हें? क्या हो तुम्हें? तुम बोलते क्यों नहीं गुड्डू? खुश रहो गुड्डू। गुड्डू, प्लीज बोलो। गुड्डू, कैसी तबीयत है बेटे? सलीना कहाँ है? सलीना इसी अस्पताल में है। कैसी है सलीना? मुझे उसके पास ले चलिए प्लीज। गुड्डू, रिलैक्स मैन, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें आराम की जरूरत। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सलीना के पास जाने दीजिए प्लीज। बाद में ले बेटे, जाओ। बाद में। ले जाओ। पहले डॉक्टर को पूरी तरह से चेकअप तो कर लेने दो। हाँ, सलीना ठीक तो है डॉक्टर साहब? ये बताओ गुड्डू, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सलीना और मैं गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द उठा और मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। सर में ऐसा तेज दर्द पहले भी कभी हो चुका है या फिर? हाँ डॉक्टर, यहाँ आने से कुछ दिन पहले उठा था। मिस्टर बहादुर, मेरी राय है कि फौरन गुड्डू के ब्रेन की स्कैनिंग भी कर दीजिए। ये सब आप बाद में कीजिए, अभी मुझे सलीना को देखना है। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे मत रोकिए मम्मी, मुझे मत रोकिए। समझ गए बेटा। सलीना कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। क्या हुआ उसको? हाँ? सलीना, सलीना, सलीना कैसी हो तुम? क्या हुआ तुमको? बेहोश है, सुन नहीं सकती। ऑपरेशन कामयाब सलीना, रहा। जान बच गई, आंखें नहीं बचा सके। एक्सक्यूज मी। ये क्या हो गया मम्मी? मेरी वजह से सलीना की आंखें चली गई। अरे उसकी बजाय मैं क्यों नहीं अंधा हो गया? मम्मी मैं ही जिद करके उसे घुमाने के लिए ले गया था। उसे अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। नहीं गुड्डू, उसे अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। शांत।